प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। नेक्स्ट हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। बाइनोमियल थ्योरम आपके पास एक तरह का एक फार्मूला है जो कि आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा है। बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n एंड फॉर रियल नंबर्स a एंड b, n आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर हो और a और b कोई भी आपके पास दो रियल नंबर्स हों, तो इस केस में जो फार्मूला लिखा हुआ आपके पास a प्लस बी होल पावर n इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, इस फार्मूले को बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। ठीक है, a प्लस बी होल पावर n, n आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और a और b कोई भी दो रियल नंबर हो सकते हैं। तो इस पावर का आंसर आपके पास क्या आएगा? इस पावर का आंसर आपके पास आएगा n c 0। यहाँ पे जो नंबर a है, पहला नंबर, इस नंबर a की पावर आ जाएगी यहाँ पे n के आपके पास यही जो a प्लस बी की होल पावर n यहाँ पे आ रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्लस n c 1 और साथ में आ जाएगा a की पावर में से एक पावर कम हो जाएगी। पहले क्या थी? a की पावर n थी यहाँ पे, अब क्या कर देंगे? a की पावर में से एक पावर नंबर जो है वो कम कर देंगे, तो एक पावर n माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्योंकि हमने a की पावर में से एक नंबर कम कर दिया है, तो b की पावर हम यहाँ पे जो है वो 1 लिख देंगे, जिसको हम सिंपली b भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं कि जो पहले टर्म है इसमें सिर्फ a की पावर n लिखा हुआ है, इसके साथ आप जो है b की पावर 0 भी जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है b की पावर 0 जो है 1 की इक्वल होती है। तो यहाँ पे आप b की पावर 0 या लिखें या ना लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम फिलहाल इसको जो है यहाँ पे स्किप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी आपके पास प्लस n c 2। ए की पावर में से पहले एक कम किया था, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? ए की पावर में से दो कम कर देंगे, ए की पावर n और उसमें से क्या कर देंगे? दो कम कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा ए पावर n माइनस 2। अब क्योंकि दो कम किया तो साथ में बी की पावर 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इस तरह इस प्रोसीजर को जो है वो फॉलो करते जाएंगे। इस टर्म्स की वेज को जो है वो अब फॉलो करते हुए आप नेक्स्ट टर्म जो लिखते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हम लिखेंगे n c 3। अब a की पावर में से क्या करेंगे? a की पावर n लिखने के बाद उसमें से 3 माइनस कर देंगे। अब क्योंकि हमने n में से 3 माइनस किया है, n याद रखेंगे जो a प्लस बी की होल पावर n है उसको, उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और क्योंकि 3 कम किया साथ में क्या करेंगे? b की पावर 3 जो है मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए टर्म जो है लिखते जाएंगे। इन दी एंड आप जो है वो प्लस लास्ट में से जो प्रीवियस टर्म है जिसको हम सेकंड लास्ट कहते हैं उस टर्म तक पहुंच जाएंगे। वो टर्म आपके पास क्या आएगी? एन सी एन माइनस 1। एन माइनस 1 आपके पास क्या? एन सी एन माइनस 1 जिस टर्म में आ रहा है वो आपके पास जो है वो सेकंड लास्ट टर्म होगी। साथ में क्या आ जाएगा? ए की पावर, और यहाँ पे देखें कि सी के नीचे अगर 3 था तो ए की पावर में से हम 3 माइनस करते थे। अगर सी के नीचे यहाँ पे 2 था तो ए की पावर एन में से हम जो है वो 2 माइनस करते थे। इस तरह यहाँ पे सी के नीचे एन माइनस 1 है, इसलिए क्या करेंगे? ए की पावर एन लिखने के बाद उसमें से एन माइनस 1 जो है वो माइनस करेंगे। तो जब ए एन में से एन माइनस 1 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा? एन माइनस एन और प्लस 1। ये वाला एन इस माइनस एन से जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दी एंड आपको आंसर क्या मिलेगा? यहाँ पे 1। तो ओवरऑल आपके पास पावर में जो आंसर आ रहा है एन माइनस 1 का, वो सिंपली जो है वो 1 ही आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? ए की पावर 1, इसको हम सिंपली जो है वो ए भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि ए की पावर एन में से हम लोगों ने एन माइनस 1 माइनस किया था, इसलिए यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा? बी की पावर एन माइनस 1, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और प्लस इसी तरह फाइनली जो लास्ट वाला टर्म होगी वो क्या होगी आपके पास? एन सी एन और ए की पावर एन में से ये जो सी के नीचे नंबर लिखा हुआ है ये वाला एन, इसको माइनस करना है। तो एन में से जब हम एन को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। और ए की पावर 0 आपके पास 1 की इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पे हम ए की पावर 0 ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए की पावर 0 को नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका आंसर 1 रहेगा। और दूसरा ये कि क्योंकि ए की पावर एन में से हम लोगों ने ये वाला एन माइनस किया था, इसलिए हम साथ में क्या करेंगे? बी की पावर एन जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लोगों ने ए प्लस बी की होल पावर एन का आंसर जो है वो लिखना है। इस सारे के सारे आंसर को जो हम क्या कहते हैं? ये बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे एक बात नोट करें, ये जो एन सी 0 लिखा हुआ है इसको
एक कोनोटेशन की फॉर्म में हम जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 स्मॉल ब्रैकेट्स लगाएं इस तरह, और ऊपर n लिख दें और नीचे यहाँ पे 0 लिख दें। इसका मतलब क्या होगा, ये आपके पास लिखा हुआ है, ये आपके पास NC0 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में ऊपर n लिखा हुआ है, नीचे 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये आपके पास NC1 है, ठीक है। और NC0 NC1 ये क्या कॉम्बिनेशन के फार्मूलाज हैं, इनका जनरल फार्मूला आपको पता ही है, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस मीटिंग में पढ़ा हुआ है। इन जनरल NCR, ये जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, इसका आंसर क्या आता है आपके पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल। तो ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपको पता है कौन सा है और इसका आंसर क्या आता है। इसी टर्म्स का ये जो NC0 NC1 जितनी भी इस तरह की टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं, इनकी कोनोटेशन जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, जिसको हम जो है वो इस वे से जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पे NC1 इसकी नोटेशन जो है ये वाली यूज की हुई है स्मॉल ब्रैकेट्स में के अंदर जो है वो ऊपर n लिखा हुआ नीचे 1 लिखा हुआ। इस तरह NC2 इसकी नोटेशन जो है वो ये वाली यूज की हुई है, और एंड सो ऑन। जो सेकंड लास्ट टर्म है उसमें NCn-1 आ रहा है, उसकी टर्म जो है वो ये वाली यूज की हुई है, उसकी नोटेशन ये वाली यूज की हुई है। और एंड पे NCn जो टर्म इन्वॉल्व हो रही थी, नोटेशन इन्वॉल्व हो रही थी कॉम्बिनेशन की, उसको यहाँ पे जो है वो इस तरह जो है 2 ब्रैकेट्स के दरमियान एक ऊपर n लिखा हुआ है एक नीचे n लिखा हुआ है, इस तरह जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल आप जो है कॉम्बिनेशन का ये वाला फार्मूला भी NC0 NC1 इस फॉर्म में भी जो है याद कर सकते हैं, या फिर ये जो नोटेशन यहाँ पे लिखी हुई है इन नोटेशन को भी यूज करते हुए आप बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला जो है वो याद कर सकते हैं। तो फार्मूला कैसे याद रखना है, 2 नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं, उनकी पावर क्या है n। सबसे पहले क्या करना है, आपने इसी पावर n से स्टार्ट कर देना है, कॉम्बिनेशन के फार्मूले की टर्म से एन सी और 0 से स्टार्ट कर देना है आपने, NC0, उसके बाद a की पावर लिखेंगे और b की पावर लिखेंगे, ठीक है। b की पावर क्या होगी, b की पावर ये जो नंबर यहाँ पे आ रहा होगा वो b की पावर होगी। जैसे यहाँ पे b की पावर क्या आ रहा है आपके पास 0 आ रहा है, जो कि 1 होता है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे b की पावर 0 आ रही है, ये आपके पास जो है यहाँ पे आ जाएगा इस तरह। और a की पावर क्या होगी, a की पावर एक तो ये जो पावर आपने a प्लस बी की वो पावर लिखी हुई है ये आएगी, उसके बाद ये जो NC0 यहाँ पे ये वाला जो नंबर आ रहा होगा वो उस a की पावर n में से जो है वो उसकी पावर में से माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a की पावर n में से जब हम 0 माइनस करेंगे तो ओवरऑल आपके पास आंसर जो है वो a की पावर n ही आएगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा a की पावर n। और क्योंकि n में से हम लोगों ने पावर में से 0 माइनस किया, इसलिए यहाँ पे b की पावर 0 आ जाएगा, जिसको हम ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद NC0 के बाद फिर बारी आएगी NC1 की। NC1 के बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, ए की पावर लिखनी है। ए की पावर कैसे लिखेंगे, ए की पावर n लिखने के बाद ये जो नंबर 1 यहाँ पे आ रहा है, इसको ए की पावर में जो n आ रहा है उसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे पास फाइनली जो है वो ए की पावर n-1 बन जाएगा। साथ में क्योंकि हम लोगों ने 1 को माइनस किया हुआ ये वाले 1 को, इसलिए बी की पावर 1 जो है वो साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह NC1 के बाद NC2 की बारी आएगी। NC2 लिखने के बाद हमने ए की पावर लिखनी है, तो ए की पावर क्या लिखेंगे, ए की पावर n लिखने के बाद उसमें से ये जो 2 है उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा ए पावर n-2। और क्योंकि हम लोगों ने 2 माइनस किया तो साथ में बी की पावर 2 या 20 के जो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह NC2 के बाद NC3 आएगा, NC4 आएगा, इस तरह सोन जो है चलते जाएंगे। कहाँ तक जाना है आप लोगों ने, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये जो ओवरऑल पावर आप लोगों ने यहाँ पे n ली हुई है, इस पावर n तक आपने जाना है यहाँ तक, ठीक है। तो 0 1 2 3 तक लिख लीजिए, इस तरह में चलते जाएंगे इन दी एंड। तो n-1 आएगा और n-1 के बाद आपके पास जो है वो फाइनली n आ जाएगा, ठीक है। तो n-1 वाली जो है वो जिसमें यहाँ पे n-1 आएगा आपके पास सेकंड लास्ट टर्म होगी। तो सेकंड लास्ट टर्म में आपके पास क्या आएगा, NC-n-1, साथ में क्या आएगा, a की पावर आएगी। a की पावर आप लोगों ने कैसे लिखनी है, a की पावर n लिखने के बाद ये जो नंबर नीचे इन्वॉल्व हो रहा है NC-n-1, यहाँ पे जो n-1 जिसको हम c के नीचे लिखते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इस n में से जो है वो a की पावर में जो आ रहा है उसमें से माइनस करेंगे। तो n में से जब हम n-1 को माइनस करेंगे तो फाइनली आपके पास यहाँ पे आंसर जो है वो कैंसिलेशन होने के बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा, मीन्स a की पावर 1 आएगी, जिसको हम सिंपली a भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास a आ जाएगा। और b की पावर कौन सा नंबर आएगा, b की पावर ये जो नंबर यहाँ पे c के नीचे लिखा होता है, ये नंबर जो है आपके पास b की पावर में आ जाएगा। और फाइनली जो है लास्ट टर्म आपके पास क्या होगी, NCn के साथ फिर क्या होगा, a की पावर आएगी। a की पावर क्या आएगी, a की पावर n में से आप लोगों ने ये वाला नंबर जो है n इसको माइनस करना है,
तो ए की पावर एन में से जब हम एन माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए की पावर 0। और ए की पावर 0 क्योंकि 1 के इक्वल होता है तो यहाँ पे ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है। और साथ में क्या आ जाएगा, बी की पावर भी आएगी। बी की पावर, ये जो नंबर यहाँ पे नीचे लिखा होता है ये साथ में बी की पावर में आके जो है वो बी की पावर बन के मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आपके पास ओवरऑल ये पूरे का पूरा ए प्लस बी और पावर एन का जो आंसर आ रहा है आपके पास, इस आंसर को, इस फार्मूले को हम जो है बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो एक बात नोट कर लें कि यहाँ पे अगर हम b की पावर 0 लिख दें यहाँ पे इस तरह, और एंड वाले टर्म में यहाँ पे हम जो है वो a की पावर 0 लिख दें जो कि हमने नहीं लिखा हुआ, और फिर उसके बाद जितनी भी टर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं, ये आपके पास पहली टर्म है, ये आपके पास दूसरी टर्म है, प्लस ये आपके पास तीसरी टर्म है, एंड सो ऑन, ये आपके पास जो है वो सेकंड लास्ट टर्म है, और ये आपके पास लास्ट वाली टर्म है। तो हर टर्म में आप देखें ए और बी की जो पावर्स आ रही हैं, जैसे यहाँ पे ए की पावर एन आ रही है और बी की पावर 0 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ए की पावर एन माइनस 1 आ रही है और बी की पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। यहाँ पे ए की पावर एन माइनस 2 आ रही है और बी की पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है। एंड सो ऑन, यहाँ पे ए की पावर एन आ रही है और बी की पावर एन माइनस 1 आ रही है, और एंड वाले टर्म में ए की पावर बी की पावर एन आ रही है और ए की पावर 0 आ रही है। तो ये जितनी भी पावर्स मैंने मेंशन की हैं, सभी पावर्स को अगर आप ऐड करें तो देखिए आंसर आपके पास जो है फिक्स नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए की पावर एन और बी की पावर 0 में जो पावर्स दो आ रही हैं, एन और 0 को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास एन आएगा। और एन आपके पास क्या है, ये जो ए प्लस बी की होल पावर एन है। इसी तरह ये जो ए की पावर एन माइनस 1 सेकेंड टर्म में है और बी की पावर जो 1 है, तो एन माइनस 1 और 1 को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर आपके पास, एन माइनस 1। इसमें जब हम जो है 1 को ऐड करेंगे, ये 1 इस माइनस 1 से कैंसिल होगा, आंसर आपके पास अगेन एन आ जाएगा। तो इन यहाँ पे भी ये ए और बी की पावर्स को आप आपस में ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास इंडियन फाइनली एन आ रहा है। मीन्स वो वाला नंबर आ रहा है जो आप लोगों ने ए प्लस बी की होल पावर में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह एन माइनस 2 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो अगेन आंसर आपके पास जो यही एन आ जाएगा। इसी तरह सेकंड लास्ट में जब आप एन माइनस 1 में से एन 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 माइनस 1 में जब आप ये ए की पावर 1 जो कि 1 नंबर है, इस एन माइनस 1 में जब 1 को ऐड करेंगे तो आंसर अगेन आपके पास 1 आएगा। और लास्ट वाले टर्म में बी की पावर एन में एन को और ए की पावर 0 में 0 को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास आंसर जो है वो एन ही आएगा। तो आप देख सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, सभी टर्म में ये जो ए और बी की पावर्स आ रही हैं, इन ए और बी की, उन पावर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमेशा आपके पास आंसर जो है ये वाला नंबर बनेगा जो कि ओवरऑल ए प्लस बी की होल पावर एन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक तो ये चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है। दूसरा एक चीज़ ये आपको नोट करनी है, देखें यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट हो रही है, ये आपके पास पहली टर्म है। यहाँ पे 1 आ रहा है तो ये दूसरी टर्म है। यहाँ पे 2 आ रहा है तो ये तीसरी टर्म है। इस तरह सो ऑन, यहाँ पे n माइनस 1 आ रहा है तो ये nth टर्म है, और यहाँ पे n आ रहा है तो ये आपके पास n प्लस 1 टर्म है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आपने यहाँ पे पावर n लिखी हुई है तो आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो आपके पास जो है वो n प्लस 1 आएंगी। ठीक है, n प्लस 1 क्यों आएंगी, ये क्योंकि पहली टर्म में यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, दूसरी टर्म में एक नंबर कम 1 लिखा हुआ है, तीसरी टर्म में एक नंबर कम 2 लिखा हुआ है। इस तरह ये जो नंबर n लिखा हुआ है आपके पास क्या होगी, आपके पास n प्लस 1 टर्म होगी। ठीक है, तो जितनी यहाँ पे पावर होगी उससे एक नंबर ज्यादा अगर आप फाइंड आउट कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पावर n है तो n में अगर आप 1 ऐड कर देंगे तो n प्लस 1, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी आएंगी, n प्लस 1 आएंगी। तो ये दो चीजें आप लोगों ने यहाँ पे नोट कर लेनी है। उसके अलावा अब यहाँ पे जो है वो बाइनोमियल थ्योरम में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, बाइनोमियल थ्योरम के फार्मूला में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उनका आप जनरल फार्मूला भी बना सकते हैं, जिसको हम जो है वो आर्थ टर्म बोलते हैं। जैसे देखें फर्स्ट टर्म जो है, सेकंड टर्म को अगर आप देखें, सॉरी सेकंड टर्म को अगर आप देखें तो सेकंड टर्म आपके पास जो है ये वाली है। सेकंड टर्म में कैसे बन रही है आपके पास, उसमें यहाँ पे एक नंबर कम यहाँ पे आ रहा है, और ये जो नंबर यहाँ पे आ रहा है 1, ये बी की पावर में आ रहा है, और ए की पावर में से जो है वो एन में से यही नंबर जो है वो माइनस हो रहा है। ये आपके पास कौन सी है, सेकंड टर्म है जिसमें 1 इन्वॉल्व हो रहा है, 1 इन्वॉल्व हो रहा है। इस तरह थर्ड टर्म में देखें तो उसमें आपको 2 इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। इस तरह अगर आप लोगों ने आर प्लस 1 ये वाली टर्म फाइंड करनी है तो उसमें क्या इन्वॉल्व होंगे, फिर उसमें आर इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ तीसरी टर्म में क्या हो रहा है, 3 में से एक नंबर कम जो 2 है वो इन्वॉल्व हो रहा है, मीन्स कि यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2, इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 इन्वॉल्व हो रहा है। तो सेकंड टर्म में उसमें देखिए, सेकंड टर्म मीन्स दूसरी टर्म जो है वो उसमें से 2 में से एक नंबर कम जो कि 1 होता है, देखिए वो इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसी तरह जो पहली टर्म है उसमें से यानी कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें से एक नंबर कम जो 0 है वो देखिए वो इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे बी की पावर भी क्या आती है 0 आती है। इसी तरह इन जनरल अगर आप r प्लस
1th टर्म जो है उसको देखेंगे, ये r+1 जो है यहाँ पे जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उनकी जो है वो जनरल टर्म को मैं r+1 टर्म कह रहा हूँ। अगर आप इन जनरल जो है r+1 टर्म को देखेंगे उसमें फिर क्या होगा, r+1 में से जो एक नंबर कम होगा, जो कि हमें पता है r+1 में से एक नंबर अगर आप कम करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, r बन जाएगा। तो r+1 टर्म में जो है वो r इन्वॉल्व होगा, ठीक है। जिस तरह तीसरी टर्म में एक नंबर कम 2 इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरी टर्म में एक नंबर कम जो है 1 इन्वॉल्व हो रहा है, पहली टर्म में एक नंबर कम जो है वो 0 इन्वॉल्व हो रहा है। इस तरह r+1 टर्म में फिर जो है वो एक नंबर कम मीन्स r जो है वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है। कैसे इन्वॉल्व होना है r+1 टर्म में, उसके लिए अब जब अगेन जो है तीसरी टर्म को देखें, जब आपने तीसरी टर्म लिखी है तो कैसे लिखी है, n लिखने के बाद यहाँ पे c लिखा है, जिसको आप इस नोटेशन से भी लिख सकते हैं, तो मैं उसी नोटेशन से भी आपको लिख दूंगा। पहले इस तरह लिखते हैं, एन लिखने के बाद जो तीसरी टर्म है उसमें 3 में से एक नंबर कम जो है वो 2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 में से एक नंबर कम जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मीन्स के क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ए की पावर आएगी। ए की पावर क्या होती है, ये जो ओवरऑल पावर एन है ए की पावर में, वो लिखने के बाद उसमें से जो है ये वाला नंबर जो सी के नीचे लिखा होता है उसको माइनस करना होता है। ये क्या आपके पास 2 है तो ये आप 2 को ही माइनस कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह में लिख सकते हैं कि एन में से आप लोगों ने क्या माइनस किया हुआ है, एन में से आप लोगों ने जो तीसरी टर्म में से एक नंबर कम आ रहा है, 3 में से एक नंबर कम आ रहा है वो माइनस किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद साथ में क्या आ जाएगा, बी की पावर आ जाएगी। बी की पावर क्या होगी, बी की पावर यही जो सी के नीचे नंबर लिखा हुआ है यही आपके पास आ जाएगी। तो बी की पावर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1, जिसको हमने यहाँ पे जो है वो 2 लिखा हुआ है। इसी को हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, NC2, ये आपके पास वही अगेन जो है तीसरा मैं लिख रहा हूँ। साथ में क्या आएगी, ए की पावर आएगी। ए की पावर क्या होगी, एन में से ये जो सी के नीचे 2 लिखा है उसको माइनस कर देंगे। याद रखें ये मैं जो है वो यहाँ पे थर्ड टर्म जो है वो तीसरी टर्म जो है वो लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसमें देख रहा हूँ कि उसमें क्या पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट बी की पावर आएगी। बी की पावर कैसे लिखेंगे, ये जो सी के नीचे 2 लिखा हुआ है इसी को आप लोगों ने क्या कर देना है, बी की पावर लिख देना। तो ये आपके पास क्या है, थर्ड टर्म है, ये भी आपके पास थर्ड टर्म है और ये भी आपके पास जो है वो थर्ड टर्म है। इसको जो हम अगर इस नोटेशन वाइज लिखना चाहें तो थर्ड टर्म को आप कैसे लिखेंगे, एन लिखने के बाद जो कि आपकी ओवरऑल पावर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही होगी जो भी, उसके बाद ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे। और थर्ड टर्म लिखनी है तो 3 में से जो है कम नंबर 2 जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ए की पावर कैसे लिखनी है, ये जो एन यहाँ पे आ रहा है ये वाला एन, इसमें से जो है वो ये वाला नंबर जो नीचे 2 लिखा हुआ है इन दोनों को माइनस करके लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे ए की पावर n-2 और साथ में बी की पावर आएगी। तो बी की पावर कैसे क्या लिखेंगे, ये जो नंबर नीचे नीचे लिखा हुआ है एन के नीचे इसको यहाँ पे लिख देंगे। ये आपके पास जो है थर्ड टर्म बन जाएगी, ठीक है। थर्ड टर्म देख लें, थर्ड टर्म में जो 3 इन्वॉल्व हो रहा था, 3 में से एक नंबर कम जो 2 है उसको हमने यहाँ पे जो है टर्म्स यूज करके थर्ड टर्म जो है बनाई है, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोगों ने r+1 टर्म लिखनी है, इन जनरल कोई भी टर्म लिखनी है, ये जनरल टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है r+1 तो आपकी पहली टर्म भी हो सकती है, दूसरी टर्म भी हो सकती है, तीसरी टर्म भी हो सकती है, जो सो ऑन nth टर्म भी आपके पास जो है r+1 टर्म जो है वो हो सकती है, ठीक है। r की जगह आप 0 रखेंगे तो आपको पहली टर्म मिल जाएगी, r की जगह अगर आप जो है वो 1 रखेंगे तो आपको दूसरी टर्म मिल जाएगी। इस तरह अगर r की जगह जो है वो आप 2 रखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो 2+1 मीन्स आपको जो है वो थर्ड टर्म मिल जाएगी। एंड जो सो ऑन जितनी भी टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं सभी टर्म को जो है वो हम इन जनरल जो है r+1 से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने थर्ड टर्म का जो है वो आंसर लिखा था ये वाला 3 लिखने के बाद, जिसको हम जो है वो 3 को हम इस तरह 2+1 भी लिख सकते हैं। तो 3 में से जो नंबर कम यहाँ पे आ जाएगा उस 2 को हम लोगों ने यूज करते हुए थर्ड टर्म लिखी थी यहाँ पे। इसी तरह r+1 टर्म अगर आप लोगों ने लिखनी है तो r+1 में से एक नंबर कम क्या होगा, वो r होगा। तो r को यूज करते हम क्या करेंगे, r+1 टर्म लिखेंगे। r+1 टर्म आपके पास इन जनरल क्या होगी, सबसे पहले तो हम पावर n लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि इन जनरल एन इन्वॉल्व हो रही है, a+b की पावर n। उसके बाद क्योंकि हम लोगों ने r+1 टर्म लिखनी है तो r+1 में से एक नंबर कम करेंगे तो आपको r मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r+1 टर्म में यहाँ पे आपके पास आएगा r, ठीक है, याद रखिए। थर्ड टर्म में यहाँ पे आपके पास एक नंबर कम 2 आ रहा है तो r+1 टर्म में आपके पास एक नंबर कम यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, r आएगा। उसके बाद नेक्स्ट ए की पावर लिखनी है तो ए की पावर कैसे लिखेंगे, ये वाला n इसमें से क्या करेंगे, ये वाला नीचे जो नंबर लिखा हुआ है आर इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे n-r। तो ए की पावर यहाँ पे आपके पास बन जाएगी n-r। और बी की पावर क्या लिखेंगे, बी की पावर यहाँ पे ये जो n के नीचे r लिखा हुआ है इस r को b की पावर में लिख देंगे तो यहाँ के पास आपके पास b की पावर r जो है वो बन जाएगी। ओवरऑल ये जो आंसर आपके पास आ रहा है NCR इंटू a पावर n-r और मल्टीप्लाइड बाय b पावर r, ये आपके पास जो है वो
आर प्लस वन टर्म या जनरल टर्म का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये वाला। इस जनरल टर्म को या आर प्लस वन टर्म को यूज करते हुए आप इस बाइनोमियल थ्योरम की कोई सी भी नंबर वाली टर्म जो है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं यहाँ पे जो है वो थर्ड टर्म जो है वो आपको लिख के बताता हूँ इस जनरल टर्म को यूज करते हुए। तो देखते हैं हमारा आंसर जो है वही थर्ड टर्म का ये वाला आंसर आता है नहीं आता। ठीक है, थर्ड टर्म का आंसर अगर फाइंड आउट करना है मीन्स हम लोगों ने किसका आंसर फाइंड आउट करना है, हम लोगों ने 2+1 जो कि 3 ही होता है, हम लोगों ने 2+1 यानी कि थर्ड टर्म इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पे आर की जगह क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे आर की जगह 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आर की जगह क्या इन जनरल आ रही है और +1 ऐड हो रहा है और यहाँ पे आर की जगह मैंने क्या कर दिया 2 लिख दिया है। तो 2+1 क्या बन जाएगी, थर्ड टर्म बन जाएगी। थर्ड टर्म लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, ये जो जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है R+1 टर्म का, उसमें आर की जगह क्या पुट कर देंगे, उसमें आर की जगह यहाँ से 2 देख के वो पुट कर देंगे। तो 2 पुट करके देखते हैं एन तो वैसे का वैसे ही आएगा और आर की जगह क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 2। उसके बाद नेक्स्ट ए की पावर यहाँ पे क्या आ रहा है n-r आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, क्योंकि आर की जगह हमने 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लिख देंगे n-2 और साथ में बी की पावर क्या आ जाएगा, बी की पावर आर की जगह क्या 2, ये तो बी की पावर 2 आ जाएगा। तो ये जो टर्म आपके पास बन गई है ये 2+1 टर्म मीन्स के थर्ड टर्म बन गई है। और देखिए इसका आंसर कौन सा आपके पास आ रहा है, इसका आंसर आपके पास यही आ रहा है जो कि यहाँ पे थर्ड टर्म का आंसर जो लिखा हुआ है। तो इस फार्मूला को यूज करते हुए, ये जो मैंने R+1 टर्म का फार्मूला लिखा ये वाला, इस फार्मूले को यूज करते हुए आप बाइनोमियल थ्योरम की कोई सी भी नंबर वाली टर्म जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरे टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तीसरी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा आप लोगों ने फाइंड आउट कैसे करना है, जो से कोई सी भी नंबर वाली जो टर्म आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, पांचवी टर्म फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे 5 को लिखेंगे 4+1। ठीक है, तो आप लोगों ने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, फिफ्थ टर्म मीन्स आप लोगों ने 4+1 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो 4+1 टर्म को अगर आप इससे कंपेयर करें R+1 से, तो यहाँ पे 4+1 और R+1 दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 4 जो आपके पास क्या बन रहा है वो R की वैल्यू बन रही है। अब आप फिर क्या करेंगे, ये जो R+1 टर्म वाला फार्मूला है इसमें R की जगह जो है अब क्या करेंगे, ये वाला 4 जो है वो ये वाला 4 पुट कर देंगे। तो क्या आंसर आएगा आपके पास NC और R की जगह 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा NC4। उसके बाद A की पावर n-4 और B की पावर ये 4। तो ये आपके पास किसका आंसर बन जाएगा, ये आपके पास बाइनोमियल थ्योरम में जो फिफ्थ टर्म आ रही है उसका आंसर जो है वो ये वाला आपको मिल जाएगा, जो कि हम लोगों ने 5 को 4+1 की फॉर्म में लिख के और इस जनरल टर्म में आर की जगह जो है वो 4 की वैल्यू पुट करके फाइंड आउट किया है। ठीक है, इस तरह इस फार्मूले को यूज करते हुए आप इस बाइनोमियल थ्योरम की जो है वो कोई भी नंबर वाली टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मैं कहूँ कि मैं पहली टर्म मैंने फाइंड आउट करनी है तो R+1 टर्म का पहले फार्मूला लिख लेते हैं दोबारा फिर से। वो क्या होगा, R+1 टर्म जो है आपके पास उसका फार्मूला है NCR, ये आपके पास R+1 टर्म का आंसर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। साथ में क्या देगा A पावर n-r और B पावर r, ये जनरल टर्म का फार्मूला है, R+1 टर्म का फार्मूला है। अगर आपसे कहा जाए कि फर्स्ट टर्म जो है वो फाइंड करें इस फार्मूले को यूज करते हुए, जनरल फार्मूले को यूज करते हुए, तो फर्स्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म मीन्स 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं 0+1। याद रखें R+1 टर्म में यहाँ पे R में 1 जो है वो ऐड हो रहा है, इसलिए हम इसको जो है वो इस तरह नंबर को, ये जो आपके पास जितने भी नंबर वाले टर्म आपने फाइंड आउट करनी है उस नंबर को भी आप इस तरह लिखेंगे कि वो नंबर आपके पास बन जाए समथिंग +1। तो 1 को हम जो है वो 0+1 लिख सकते हैं ताकि आंसर हमारा 1 की इक्वल ही है। तो ये आपके पास R+1 की जगह क्या बन जाएगा आपके पास इन पर्टिकुलर 0+1 बन जाएगा। तो इस 0+1 को जब आप R+1 से कंपेयर करेंगे तो R की जगह आपके पास क्या आ रहा है, R की जगह 0 आ रहा है। तो ये जो जनरल टर्म वाला फार्मूला है आपके पास ये वाला, इस फार्मूले में आप क्या करेंगे, अब R की जगह जो है वो 0 पुट कर देंगे ये वाला। तो R की जगह 0 पुट करते हैं आंसर क्या आएगा आपके पास NC0। उसके बाद A की पावर n-0 और B की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 0, क्योंकि R की जगह क्या है 0। और ओवरऑल आपके बन रहा है आपके पास NC0, A की पावर n और b की पावर 0 वन होती है, तो वो हम ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है। तो ये आंसर आपके पास जो है पहली टर्म का आंसर आ रहा है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ भी पहले टर्म का आंसर जो है ये लिखा हुआ है NC0 और a की पावर n, दोनों आंसर के यहाँ सेम ही है।
तो इस फार्मूले को यूज करते हुए आप बाइनोमियल थ्योरम की कोई सी भी नंबर वाली टर्म जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना इसको r प्लस 1th टर्म का फार्मूला जो हम कहेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहले टर्म कहाँ से निकालना है, क्या होगा इस फार्मूले को यूज करते हैं, तो आप पहले टर्म को लिखेंगे 0+1। अगर आपने दूसरा टर्म कहाँ से निकालना है, इस फार्मूले को यूज करते हैं दूसरा टर्म आपके पास पूरी की पूरी दूसरा टर्म क्या बन रही है, तो उसको हम 2 का फिर क्या लिखेंगे 1+1 लिखेंगे। इस तरह अगर आप लोगों ने 8वीं टर्म का से निकालना है, 8वीं टर्म कौन सी बन रही है, तो उस 8 को हम लिखेंगे 7+1। फिर r की जगह हम जो है वो 7 यूज करते हुए इस फार्मूले में जो 8वीं टर्म होगी उसको फाइंड कर लेंगे इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में या एक्सपेंशन में जो प्लस बी होल पावर n जो लिखा हुआ है, इसके पूरे के पूरे ये जो आंसर आ रहा है, इस आंसर में जो 8वीं टर्म है उस पर्टिकुलर टर्म का आंसर जो है आपके पास जो है वो क्या आएगा। आप सिंपली जो है वो स्पेशली जो है वो पर्टिकुलर टर्म्स के आंसर भी जो है वो इस फार्मूले को यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास एग्जांपल 2 है, उसमें ये कहा गया है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल पावर 4, मीन्स a प्लस बी होल पावर 4 का आंसर हम लोगों ने इवेल्यूएट करना है, वो आपके पास आंसर क्या आएगा। तो a प्लस बी होल पावर n आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, उस केस में पता है कि ये जो पावर आपके पास आ रही है a प्लस बी होल पावर n, इसका आंसर जो है वो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो आता है। ये फार्मूला आप लोगों ने जो है वो ज़बानी याद करना है। a प्लस बी होल पावर 4 का आंसर भी जो हम क्या करेंगे इसी फार्मूले से जो है फाइंड आउट करेंगे। तो n की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास 4 आ रहा है, a और b की जगह जो है a और b ही आ रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, n को यहाँ पे लिखेंगे जो कि यहाँ पे क्या है 4, उसके बाद 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से n से 0 से, और कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे जनरल फार्मूला n का ही था, n तो हमने कहाँ तक गए थे, n तक गए थे। और यहाँ पे जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है उसमें यहाँ पे n की जगह 4 आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे 0 से स्टार्ट करने के बाद 1 2 3 और 4 तक जो है यहाँ तक जाएंगे, वहां तक आपकी टर्म्स जो है वो फिर कंप्लीट हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं n की जगह यहाँ पे 4 लिखने के बाद 0 स्टार्ट करेंगे, NC4 सॉरी 4C0, उसके बाद a की पावर 4 आएगी, यानी कि a की पावर यहाँ पे क्या थी n थी, ये जो नंबर आ रहा है यहाँ पे n की जगह, और उसमें से क्या करते हैं ये वाला 0 माइनस करते हैं, तो a की पावर 4 में से 0 माइनस पावर 4 में से 0 माइनस करेंगे तो a की पावर 4 ही आएगा। साथ में आ जाएगा आपके पास b की पावर 0, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 4C0 के बाद आपके पास नेक्स्ट टर्म आएगी प्लस लिखने के बाद 4C1। यहाँ पे क्या आएगा, a की पावर में कैसे लिखेंगे, ये जो n आपके पास 4 आ रहा है, इसमें से नीचे वाला नंबर जो है 1 माइनस करेंगे तो आपको वहाँ से 3 मिलेगा, तो a की पावर 3 आ जाएगी, और b की पावर क्या होगी, जो नंबर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है आपके पास b की पावर बन जाएगी। इस तरह एन 4C1 के बाद आपके पास नेक्स्ट टर्म आएगी 4C2, फिर 4C3 और एंड पे क्या जाएगा 4C4। तो यहाँ पे 4 और 2 लिखा हुआ, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा आंसर, तो a की पावर 2 यहाँ पे आ जाएगी, और ये जो नंबर माइनस किया है यहाँ पे ये वाला 2 ये b की पावर में आ जाएगा। इसी तरह 4C3 है, तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा आंसर, तो a की पावर 1 यहाँ पे आ जाएगी, और क्योंकि 3 को माइनस किया तो b की पावर 3 यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह 4C4 है, a की पावर 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a की पावर 0, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि 4 माइनस किया तो b की पावर 4 जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। ओवरऑल इस फार्मूले को यूज करते हुए आप लोगों ने क्या कर दिया है, इस एक्सप्रेशन का आंसर जो है वो इस एक्सप्रेशन का आंसर आप लोगों ने जो इन पर्टिकुलर फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। हमें क्योंकि मैंने आपको परम्यूटेशन और कम्बिनेशन के क्वेश्चन करवाए हुए हैं, इसलिए 4C0 4C1 4C2 4C3 एंड 4C4 ये जितने भी आपके पास ये जो कम्बिनेशन की टर्म्स आ रही हैं जिसको हमने ब्रैकेट की नोटेशन से डिनोट किया हुआ है, आपको इनको इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है 4C0, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं NC0। ये जो लिखा हुआ है 4 और 1 ब्रैकेट में, इसकी जगह आप लिख सकते हैं NC1। यहाँ पे लिख सकते हैं NC2, यहाँ पे लिख सकते हैं N। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स में ये जो कम्बिनेशन की टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं ये वाली, जिनको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 4C0 को आप लिख सकते हैं 4C0, और ये जो ब्रैकेट वाली नोटेशन यहाँ पे लिखी हुई है 4 और 1 वाली, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 4C1। इस नोटेशन को आप लिख सकते हैं 4C2, इस तरह इसको लिख सकते हैं 4C3, और लास्ट वाली को आप लिख सकते हैं इस वाली को 4C4। तो ये क्योंकि कम्बिनेशन वाले टर्म्स हैं, और कम्बिनेशन का फार्मूला मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं। तो 4C0 4C1 4C2 एंड 4C4 इनका आंसर क्या आएगा, फार्मूला मैं आपको अगेन बता देता हूँ। इन जनरल NCR का आंसर आपके पास क्या होता है
n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आपने यहाँ पे जितनी भी ये NC 4C0 4C1 एंड सो ऑन 4C4 ये जो टर्म्स आ रही हैं इनका आंसर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने 4C0 का आंसर फाइंड आउट करना है तो कैसे लिखेंगे, n की जगह यहाँ पे 4 आ रहा है और r की जगह यहाँ पे जो है वो 0 आ रहा है। इस फार्मूले में n की जगह 4 और r की जगह 0 पुट करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, जो कि आपके पास यहाँ पे 4 फैक्टोरियल ही बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल आपके पास क्या है, 0 का फैक्टोरियल, वो क्या होता है 1 की इक्वल होता है। तो ये वाला 4 फैक्टोरियल इस 4 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 फैक्टोरियल आपके पास 1 की इक्वल होता है। आंसर आपके पास क्या आएगा, 1/1 और फाइनली आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। तो 4C0 का आंसर आपके पास यहाँ पे जो 4C0 है उसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो 4C0 की जगह आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, जो कि ए की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है। इसी तरह इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए जो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप लोग 4C1 4C2 4C3 एंड 4C4 इनके आंसर भी जो है फाइंड कर सकते हैं। 4C1 का आंसर आपके पास 4 आएगा, 4C2 का आंसर आपके पास 6 आएगा, 4C3 का आंसर आपके पास 4 आएगा और 4C4 का आंसर आपके पास जो है 1 आएगा यहाँ पे। तो ये सभी के आंसर आप जो है फाइंड कैलकुलेशन करके फाइंड कर सकते हैं। वो आंसर फाइंड करने के बाद यहाँ पे यहाँ पुट करेंगे और साथ में ये जो ए और बी की पावर्स आ रही हैं उनको ऐसे ही लिख देंगे। इन देन फाइनली आपको ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा, ये एक्सप्रेशन आपके पास आंसर आएगा होगा a प्लस बी होल पावर 4 का। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, एक्सपैंड दी एक्सप्रेशन बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। एक्सप्रेशन किसको एक्सपेंड करना है, x माइनस 4y होल पावर 4। तो दूसरे लफ्ज में ये कहा जाए तो x माइनस 4y होल पावर 4 इसका आंसर हम लोगों ने फाइंड करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। इसका आंसर क्या आएगा, तो x माइनस 4y होल पावर 4 इसको हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस 4y और होल पावर 4। यहाँ पे देख सकते हैं एक ही जगह आपके पास क्या आ रहा है, एक ही जगह यहाँ पे आपके पास x आ रहा है और प्लस बी की जगह आपके पास क्या आ रहा है, बी की जगह आपके पास माइनस 4y जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, बी की जगह माइनस 4y और एन की जगह क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ए की जगह x, बी की जगह माइनस 4y और एन की जगह जो है 4, इसको हम जो है यूज़ करेंगे अपने बाइनोमियल थ्योरम के फार्मूला में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसका आंसर निकालेंगे, क्योंकि पावर 4 आ रही है तो 4C0 से स्टार्ट करेंगे, जब आपके पास पहली टर्म होगी फिर 4C1 फिर 4C2 एंड सो ऑन 4C4 तक जो है वो जाएंगे। और आपके पास कितनी टर्म्स बन जाएंगी, 2 3 4 और 5 टर्म्स बन जाएंगी आपके पास। मीन्स एन की जगह 4 है तो 4 प्लस 1 टोटल कितना बन गया 5, तो 5 टर्म्स आपके पास बन जाएंगी। लिखनी कैसी हैं टर्म्स, मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला बताया हुआ है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4C0। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह क्या है आपके पास x और n की जगह क्या है 4, तो a की पावर n आपके पास क्या बन जाएगा, x की पावर 4 और साथ में क्या मतलब ये होगा b की पावर 0 मीन्स माइनस 4y की पावर 0, के माइनस 4y की पावर 0 जो है वो 1 ही होती है, इसलिए वो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट 4C1 के साथ क्या मतलब ये होगा a की पावर n माइनस 1। तो a की जगह आपके पास क्या है, x है, n की जगह आपके पास क्या है 4 है, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास आंसर आ जाएगा x की पावर 3। और b आपके पास क्या है, माइनस 4y है, तो क्योंकि हम लोगों ने a की पावर n में से 1 माइनस किया है तो यहाँ पे b की पावर 1 मीन्स माइनस 4y की पावर जो है 1 आ जाएगी, जिसको हम सिंपली जो है माइनस 4y भी लिख सकते हैं। इस तरह 4C2 क्या लिखने के बाद यहाँ पे a की पावर 2 मीन्स x की पावर 2 लिखेंगे, वो कैसे आएगा, a की पावर n माइनस 2 यहाँ पे आएगा, n आपके पास 4 है तो 4 माइनस 2 आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो a की जगह x और उसकी पावर 2 आपके पास x स्क्वायर बन जाएगा और क्योंकि हम 2 को माइनस कर रहे हैं तो b की पावर 2 जो है यहाँ पे माइनस 4y की पावर 2 आ जाएगी। इस तरह 4C3 के साथ क्या आएगा, a की पावर 4 माइनस 3 जो कि 1 बन रही है, ए आपके पास x है तो x की पावर 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आंसर, क्योंकि हम 3 को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस 4y की पावर 3 जो है वो आ जाएगी b की पावर 3 की जगह।
इस तरह लास्ट वाला टर्म आपके पास 4c4 है। 4c4 लिखने के बाद a की पावर 4 में 4 को ही माइनस करेंगे, आंसर आपके पास a की पावर 0 आएगा जो कि 1 की इक्वल होता है, या x की पावर 0 आएगा जो कि 1 की इक्वल होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट ये कि 4 को ही माइनस करना है हम लोगों ने, इसलिए b की पावर 4 जो है यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने क्या करना है, ये जो कम्बिनेशन की टर्म यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं, इनके आंसर जो आप लोगों ने सेपरेटली फाइंड आउट करने हैं, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर लिखने हैं, और इन्हीं आंसर को आप लोगों ने जो x और -4y की पावर्स आ रही हैं इनके साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लें कि ये पे जो -4y का होल स्क्वायर है इसको हम जो है वो यहाँ पे सिंप्लीफाई मजीद कर सकते हैं। तो -4y का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16y स्क्वायर, और -4y का क्यूब आपके पास आंसर आएगा -64y क्यूब, क्योंकि माइनस की पावर जब और नंबर लेते हैं तो माइनस ही आता है, और माइनस की पावर जब आप इवन नंबर लेते हैं तो आंसर आपके पास प्लस आता है। इस तरह लास्ट में -4y की होल पावर 4, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा +256 इंटू वाई की पावर 4। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, इन टर्म्स को जो है आपस में कंबाइन करके लिखेंगे। तो फाइनली आपके पास x-4y होल पावर 4 का आंसर आ जाएगा, और आंसर कौन सा होगा आपके पास, ये वाला एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कुछ ऑब्जर्वेशन जो कि मैंने आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला बताते हुए भी बताई थी कि जब भी आप a+b होल पावर n इस एक्स का आंसर जो है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम जब फाइंड करेंगे तो आप नोट करेंगे टोटल आपके पास कितनी टर्म्स आ रही हैं फार्मूले में। अगर यहाँ पे n लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास फार्मूले में जो है वो n+1 आएंगी। ये भी मैंने आपको बताया था जब मैंने आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर स्टार्ट में फार्मूला बताया था। उसके अलावा मैंने आपको यही बताया था कि जब आप बाइनोमियल थ्योरम लगा के इस एक्सप्रेशन की एक्सपेंशन जो है फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास जो जितनी भी टर्म्स इन्वॉल्व हो रही होंगी, हर टर्म में जो ए और बी की पावर्स आ रही होती हैं, उन पावर को जब भी आप आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आंसर आपके पास जो पावर a+b की होल पावर n इन्वॉल्व हो रही है वही आपके पास जो है आंसर में आती है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप बाइनोमियल थ्योरम के फार्मूले को देखें तो जहाँ पे भी b की कोई पावर आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे b की पावर 0 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास NC0 आ रहा है। अगर यहाँ बी की पावर 1 है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है NC1 आ रहा है। अगर यहाँ बी की पावर 2 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है NC2 आ रहा है। इस तरह अगर यहाँ पे बी की पावर n है तो यहाँ पे क्या आ रहा है NCn आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह अगर आपके पास इन जनरल किसी टर्म में जो है वो बी की कोई पावर जो है वो आर आ रही है तो उसका फिर कोएफिशिएंट जो है वो a+b और पावर n का जी की एक्सपेंशन का जो आंसर होगा उसमें हर टर्म में जो बी की पावर 1 आ रही है, 2 आ रही है, इंजन आर आ रही है, उसमें बी की पावर आर का जो कोएफिशिएंट आ रहा है आपके पास क्या आ रहा है वो NCR आ रहा है। ठीक है, इन जनरल बी की पावर आर का कोएफिशिएंट आपके पास जो है वो NCR आ रहा है। अगर आप पर्टिकुलरली नोट करें तो बी की पावर जो 0 है उसमें कोएफिशिएंट जो है वो कॉम्बिनेशन वाली जो टर्म आ रही है आपके पास उसमें कोएफिशिएंट आपके पास क्या आ रहा है NC0। जो बी की पावर 1 जिसमें आ रही है जिस टर्म में उसमें बी की पावर 1 जो है उसमें कोएफिशिएंट जो है कॉम्बिनेशन वाली टर्म जो आपके पास आ रही है वो NC1 आ रही है। बी की पावर 2 का कोएफिशिएंट आपके पास जो है वो NC2 आ रहा है। इस तरह बी की पावर n-1 का कोएफिशिएंट आपके पास NCn-1 आ रहा है, और बी की पावर n का आंसर आपके पास जो है वो NCn आ रहा है। और इन जनरल जो बी की पावर r है उसका कोएफिशिएंट आपके पास फार्मूले में क्या आ रहा है वो NCr आ रहा है। ठीक है, और जनरल टर्म का फार्मूला भी मैंने आपको बताया था जिसको हम जो है r+1 टर्म बोलते हैं कि जितनी भी टर्म्स आपके बाइनोमियल थ्योरम में आ रही हैं उन सभी टर्म्स को जो है एक जनरल फार्मूला से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। उस जनरल फार्मूले को हम जो है वो r+1 टर्म जो है वो बोलते हैं। तो a+b होल पावर n की एक्सपेंशन में जो r+1 टर्म या जनरल टर्म होगी उसका आंसर या फार्मूला क्या होगा आपके पास NCR। ए की पावर में क्या लिखेंगे n-r, और बी की पावर वही r जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है वो लिख देंगे। ठीक है, इसको कहते हैं हम r+1 टर्म, जिसको हम जो है वो t और इसके नीचे छोटा सा r+1 लिख के जो है इस तरह भी जो है डिनोट करते हैं। ठीक है, t का मतलब जो है वो टर्म है, और नीचे छोटा सा r लिखने का मतलब ये है कि हम r+1 टर्म जो है वो यहाँ पे इन जनरल लिखने लगे हैं। उसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे r+1 में ये जो 1 में जो नंबर r ऐड हो रहा है वो क्या आएगा, यहाँ पे NCR यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये जो n और r यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, यही n में से हम क्या करेंगे r को माइनस कर देंगे, और यही जो r है उसको हम b की पावर में लिख देंगे। तो ये आपके पास ये जो फाइनली आंसर बनेगा ये वाला ये होगा r+1 टर्म का आंसर, या a+b होल पावर n ये जो इसकी एक्सपेंशन होगी उसकी उसमें जितनी भी टर्म्स आ रही हैं सभी टर्म्स की का जो है वो जनरल फार्मूला होगा। उसके बाद नेक्स्ट मजीद एग्जाम्पल भी यहाँ पे सॉल्व की हुई हैं, तो उन एग्जाम्पल को नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।
अभी की मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है।